कई बच्चे बड़े होंगे, कई बोल रहे थे ना, सोनो थोड़ी देर। अभी हमारे बीच में बहुत ही उत्तम प्रवचन कुछ समय पहले जो आप और हम सुन रहे थे, ऐसे हमारे आर्य समाज के विद्वान सन्यासी श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज और जो मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी, अन्य मेरी बाईं तरफ बैठे हुए सभी सन्यासी महानुभाव, मंच पर विराजमान हमारे मॉडल टाउन आर्य समाज के धर्माचार्य श्री सूर्यदेव शास्त्री जी, आर्य समाज के हमारे भीष्म पितामह, बहुत ही यशस्वी प्रधान, जो पुत्र की तरह हमसे स्नेह रखते हैं, आदरणीय श्री चौधरी हरि सिंह जी सैनी, और इस आर्य समाज के बहुत ही यशस्वी कर्मठ मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र पाल मेघरानी जी, आर्य समाज के हमारे अन्य जितने भी पदाधिकारी हैं, उपमंत्री जी, उप प्रधान जी, कोषाध्यक्ष जी, अन्य सभी कार्यकर्ता हैं और बाहर से जो सज्जन आए हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। चाहे वो आर्य नगर से आए हैं, मॉडल टाउन से आए हैं, महिला आर्य समाज से हमारी माताएं बहनें आई हैं, सभी का यहाँ से मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे विद्यालय से आई हुई हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं और उनके अध्यापक तथा अध्यापिकाएं, उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बातें अभी आपके बीच में सुनाई जा रही थी। मैं थोड़ी सी चर्चा कुछ समय के लिए करूंगा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। जब आप परेशान हो जाओ तो हाथ खड़े कर दियो, यूं कह दियो जी बस अब रहने दो, चुप हो जाओ, मैं उसी टाइम चुप हो जाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि हमने किसी को दुखी नहीं करना, परेशान नहीं करना है। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, परमात्मा सब जगह है या एक जगह पर है? सब जगह है। सब जगह है ना? फिर यूं क्यों कहते हैं परमात्मा तो सातवें आसमान पर है? उनकी बात सही है या गलत है? बोल दो, एक बात सही है या गलत है? उनकी बात बिल्कुल गलत है जो कहते हैं कि परमात्मा सातवें आसमान पर है। अच्छा, कुछ लोग थोड़े से नीचे उतरे आए, वो कहते हैं कि हमारे वाला तो चौथे आसमान पे है। अच्छा, उनकी बात सही है या गलत है? गलत है ना? इसलिए हमारे बीच में कहावत चल पड़ी, सब कहते हैं ऊपर वाला जाने, कहते हैं ना कई बार, ऊपर वाले को पता, ऊपर छत पर है कहीं, वो ऊपर वाले को कैसे पता भाई? वो तो सब जगह पर है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं वो मंदिर में है, कुछ कहते हैं मस्जिद में है, कुछ भाई कहते हैं गुरुद्वारे में है, कुछ कहते हैं चर्च में है। लेकिन वेद क्या कहता है प्यारे बच्चों? वेद कहता है ईसा वाशम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ये वेद का मंत्र है। ये क्या कहता है? परमात्मा संसार के कण कण में रमा हुआ है, कोई भी स्थान, कोई भी जगह से खाली नहीं है। और जो परमात्मा को सब जगह मानते हैं ना, वो फायदे में है, और एक जगह पर मानने वाले नुकसान में है। कैसे? एक छोटी सी बात को आप समझ में आ जाएगी, फिर अगली बात भजन सुनाऊंगा। एक बार 4 आदमी सफर में चल दिए। 4 कौन कौन थे? उनमें एक मौलवी जी थे, एक पादरी साहब थे, एक पंडित जी थे, और एक गांव का सीधा साधा बिल्कुल भोला भाला चौधरी था। बच्चों, ये कहानी है, आपको समझ में आएगी। कहानी का अर्थ क्या होता है? कहानी का अर्थ होता है कहानी, जिसके कहने में कोई भी हानि ना हो, उसे क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। अच्छा, एक बहुत छोटी कहानी सुनाता हूँ आपको, ना आपने कभी किताब में पढ़ी होगी, ना आपके अध्यापकों ने सुनाई होगी, और ना शायद हमारे जैसों ने भी सुनाई होगी। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन कितनी शिक्षाप्रद है वो छोटी सी कहानी। बच्चों, एक बुढ़िया थी। कौन थी? बुढ़िया थी, और वो बचपन में मर गई। बुढ़िया थी, बचपन में मर गई।
सुन करके थोड़ा अचरज हुआ होगा, लेकिन ये सच्चाई है। जैसे बच्चा आजाद होता है, स्वतंत्र होता है, भगवान का भजन करो या ना करो उसे कोई ज्यादा रोक टोक नहीं करता है, इसी प्रकार से बुढ़िया 80 वर्ष की होके मर गई पर कभी भगवान को याद नहीं किया, इसलिए वो तो बच्ची की बच्ची है, मर गई। आई समझ में बात? तो खैर अब उस बात पे आओ। 4 आदमी थे, सफर में चल दिए। मौलवी साहब थे, एक पंडित जी थे, एक पादरी साहब थे, एक चौधरी साहब थे। अब चारों जब चले जा रहे थे, पहले का समय था, उस समय ये व्हीकल वगैरह ट्रैफिक वगैरह नहीं थी, पैदल चलते थे लोग। तो कहीं जाना था तो सारा दिन पैदल चलेंगे, लेकिन एक गांव के पास जाकर के शाम हो गई, तो सांझ हो गई। कहने लगे भाई अब तो अंधेरा हो गया, अब चलने का समय नहीं, अब रात्रि का विश्राम करेंगे, सुबह चलेंगे। गांव के बाहर एक धर्मशाला थी, उसमें ठहर गए। और इनमें से एक ने कहा रे भाई खाने पीने का सामान कुछ लेके नहीं चले, बड़ी गलती हो गई, और रात को भूखे रहेंगे तो नींद कैसे आएगी। भाई गांव के पास में रुके हुए हैं, तो गांव में से एक हमारे में से भोजन मांग के ले आओ। मौलवी साहब ने कहा भाई भोजन तो मैं मांग के ले आता, पर मेरे हाथ का 2 नहीं खाएंगे। कौन? पंडित जी नहीं खाएंगे, चौधरी नहीं खाएगा, क्योंकि छुआछूत की बीमारी। पादरी साहब ने कहा समस्या तो मेरे आगे भी आएगी। चौधरी ने कहा मेरे हाथ का पंडित जी नहीं खाएंगे। तो सबका निर्णय हो गया भाई गांव में से भोजन मांग के, रोटी मांग के ये पंडित जी ले आओगे। और बच्चों पंडित जी जब गांव में गए ना तो उन्होंने बैंड बाजा बजता दिखाई दिया। पंडित जी ने सोचा भाई किसी का विवाह है, शादी है, घर घर में चक्कर काटने से अच्छा एक ही जगह से ले आऊं। और जिस समय उन विवाह वालों के घर में पहुंचे तो उनके जो भाती आए हुए थे ना, वो पंडित जी के यजमान मिल गए, परिचित मिल गए। उन्होंने देखा भाई पंडित जी आगे बैठाओ, भाई पंडित जी को भोजन करवाओगे। पंडित जी ने कहा भाई भोजन करूंगा, पर 3 व्यक्ति और भी हैं मेरे साथ में, उनके लिए भी देना पड़ेगा। ये कह लेंगे पंडित जी शादी है, कोई परेशानी नहीं, आप पहले करो, उनके लिए भी देंगे। अब पंडित जी ने आराम से भोजन किया, उन तीनों के लिए एक बाल्टी में सब्जी डाल दी, कुछ पूरियां दे दी और 4-5 किलो लड्डू दे दिए, भाई खा लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। पर ये आदमी का मन है ना, ये संकल्प विकल्प करता रहता है, कभी इसमें अच्छी बातें आती है, कभी गलत आती है, कभी बेईमाना, कभी सच्चाई। तो रास्ते में पंडित जी को बेईमाना आ गया। इसने सोचा रे रोटी मांग के मैं ले आया, वो निठल्ले बैठे आराम से खाएंगे, भाई कम से कम लड्डू नहीं देने चाहिए। पूरी सब्जी दे दी, खाली उन्होंने छक लिए, लेकिन पंडित जी के दिमाग में फिर आ गई भाई अब बताने में भी कोई दिक्कत नहीं, खा तो नहीं है उन्होंने, और गलत है, तेने गलत किया। कहने लगा भाई एक चीज भूल गया मैं। बोले क्या? बोले 4-5 किलो लड्डू थे भाई, ये देने भूल गया। ये कहने लगे रे पंडित जी आप तो बहुत बुद्धिमान हो, ये लड्डू भी अब खा लेते हैं हम, अब सवेरे का काम चलेगा इन लड्डुओं में, सुबह नाश्ता करके चलेंगे, इनको जो है ना संभाल के खूंटी में टांग दो, ऐसे में थे। पर जिस समय वो लड्डू वहां पर रखे तो पंडित जी कहने लगे भाई सुबह ये लड्डू वो खाएगा जिसको रात को बढ़िया सपना आएगा। अब चौधरी ने मन में विचार किया, ये तीनों पढ़े लिखे तेरे से अच्छा ही सपना सुनाएंगे, तू अनपढ़ आदमी, तेरा नंबर तो सपने के हिसाब से पढ़ ही नहीं सकता, यदि नंबर पढ़ सकता है तो रात को बिना सपना ही पढ़ सकेगा। चौधरी का दिमाग तो उसमें भी था। अब अपनी अपनी जगह पर लेट गए, अब पंडित जी भी सो गया, मौलवी साहब भी सो गया, पादरी साहब भी सो गए, पर जब तक लड्डू दिखाई दे रहे चौधरी ने नींद ना आवे। चौधरी लड्डुओं की तरफ देख रहा, लड्डू चौधरी की तरफ। जब रात के 12-1 बजे के बीच का समय हो गया, तीनों खुराटे लगाने लग गए। चौधरी ने बस मौका मिल गया, आराम से लड्डुओं का थैला उतारा और एक कोने में बैठ के 5 मिनट में लड्डुओं का पजामा सा पहन लिया। अपनी जगह पे लेट गया, पर नींद ना आवे। चौधरी ने सोचा भाई सुबह उठेंगे पता लगेगा, कभी तीनों इकट्ठे होकर के पिटाई करेंगे, नींद नहीं आई। सवेरा हो गया, पंडित जी भी उठ लिए, मौलवी साहब भी, पादरी साहब भी, राम राम साहब सलाम, गुड मॉर्निंग, जो कुछ करनी थी कर ली। बोले भाई सपना सुनाओ।
मौलवी साहब कहने लगे चौधरी ने तुम खा लो। पंडित जी बोला चौधरी की नींद ना खराब करो, इसने कुछ नहीं सपना आया होगा, बस ज्यादा से ज्यादा इसकी तो बरसात में फसल खराब होगी, वो सपना है और क्या सपना आया होगा। और चौधरी पड़ा पड़ा सोच रहा, सपने की बातचीत करने लगे, लड्डू देखे भी नहीं रहे और आराम से पड़ा। बोले भाई तुम सुनाओ। चौधरी ने फिर देखेंगे। मौलवी साहब आप सुनाओ। मौलवी साहब ने कहा भाई मैं रात 12-1 बजे के बीच का समय था, मैं 7वें आसमान पे पहुंच गया। वहां खुदा महाराज तख्त के ऊपर बैठे थे, 4 फरिश्ते तख्त उठाए खड़े थे। मैं तो जाकर के खुदा के पैरों में पड़ गया, कहने लगा जी पर मैं तो आपकी इबादत करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, कुरान को मानता हूँ, इस्लाम का भगत हूँ, अब बताओ मेरे लिए क्या आदेश है। तो खुदा ने कहा भाई वो लड्डू खाने का हक तेरा है। अच्छा मैं निर्णय बाद में होगा। पादरी साहब आप सुनाओ। पादरी ने कहा मैं चौथे आसमान पर गया, मुझे ईसा मसीह भगवान मिले, ऐसे लंबी चौड़ी बात मेरी हुई, आखिर में कहने लगे भाई लड्डू खाने का हक तेरा है। भाई पंडित जी आप सुनाओ। पंडित जी कहने लगे रात के 12-1 बजे के बीच का समय वही बता रहे। मैं कैलाश पर्वत पर चला गया, शिव जी पार्वती मिले और मैं तो शिव जी के पांव में पड़ गया। शिव जी ने कहा पार्वती भगत पढ़ाए और लड्डू खाने का हक इसका है। कहने लगे मैं उठा लो। चौधरी ने भी हो सके हमारे से बढ़िया सुना जाओ है। तो एक पंडित जी ने चौधरी की चद्दर पकड़ के हिलाई। बोला रे चौधरी। चौधरी नहीं बोलते बिल्कुल भी, गर्ज क्या पड़ रही थी से। फिर इसकी चद्दर पकड़ के हिलाई। बोला रे चौधरी। चौधरी पड़ा पड़ा नाटक कर रहा है। बोला उठ ले। बोला क्यों। कहने लगा सपना सुना। बस चौधरी ने चद्दर फेंक दी, हड़बड़ाहट के उठा और कहने लगा निकम्मे नींद खराब कर दी, सपना खराब कर दिया मेरा। कहने लगे क्या सपना आया था भाई। बोला रे पूछो ना, रात के 12 बजे 1 बजे के बीच की बात, मैं तो आराम से पड़ा सो रहा था भाई अपनी जगह पे। ये हनुमान जी पता नहीं कहां से आ गया और हनुमान जी ने मेरी कमर में गदा मारी और कहने लगा उठ। मैंने हाथ जोड़ के कहा बजरंगबली जी रात को इतनी देर का आने का कारण। बोले कारण लड्डू खा। बोले हनुमान जी कहने लगे लड्डू खा। मैं बोला कि 3 आदमी और भी तो है, अकेला कैसे खाऊं। बोला बकवास करता है, खा लड्डू। पर मैंने वैसे तो खाए नहीं, पर हनुमान ब्रह्मचारी आदमी, मैं तो धरती पर लंबा पड़ा ही था, हनुमान जी ने छाती पे धर लिया घुटना और भाई वैसे तो लड्डू खाए नहीं, पर हनुमान जी लड्डू निकाले मेरे मुंह पे धरे, मुक्का मारे बस पेट में। लड्डू निकाले मुंह पे धरे मारे मुक्का बस पेट में। बोला मैंने तो सारे लड्डू खा गया। ये तीनों बोले सच्ची कह रहे हैं। बोले सच्ची नहीं जस्ती हो तो खुंटी में देख लो। अब खुंटी में देखा तो थैला खाली बिल्कुल। ये कहने लगे अच्छा भाई एक बात बता, जब हनुमान जी तेरे को लड्डू खिला रहे थे तो हम क्यों नहीं उठाए। ये बोला तुमने कहा था उठाऊं, तुम तो यहाँ थे। बोले हम कहाँ जा रहे थे। बोला कोई 7वें आसमान पर जा रहा, कोई कैलाश पर्वत पर जा रहा, अकेला पिता लड्डू नहीं खा। कहने का ये है जो आदमी परमात्मा, देखो हनुमान जी भी परमात्मा नहीं है, कभी आप गलत समझ जाओ। हनुमान जी बच्चे ब्रह्मचारी थे, इंसान थे, महापुरुष थे, बढ़िया पायलट थे, पायलट भी बहुत बढ़िया थे, पुष्पक विमान को इतना बढ़िया उड़ाते थे और तैराक भी थे। जब 24 मील समुद्र तैर करके उस समय हनुमान जी श्रीलंका में गए और सीता माता का पता लगा करके आए। इसलिए कोई इंसान थे, पुरुष थे, उनमें ये गुण थे, लेकिन लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना दिया। वो मैंने कल बताया ही था। अच्छा बदला भजन की भूमिका में आपको एक आधी मिनट में बनाता हूँ। बच्चों अभी कर्म फल व्यवस्था पर स्वामी जी बोल रहे हैं। किन किन को विश्वास है कि हमें कर्मों का फल मिलता है। हाथ खड़ा करें एक बार। जो ये सोचते हैं कि हमें कर्मों का फल मिलता है, सभी मानते हैं, बहुत अच्छा। और इस बात का विश्वास किन किन को है कि हमने जो पाप किए हैं वो पाप कर्म हमारे
हमारे कहीं पर माफ भी हो जाते हैं। एक दो बेटियों को विश्वास, अच्छी बात है, देखो हिम्मत करनी चाहिए। ये विश्वास है कि जो भी हमने पाप कर्म किए हैं वो हमारे माफ भी हो जाएंगे। कहां हो जाएंगे भाई? मूर्तियों के सामने, देवताओं के सामने हाथ जोड़ने से, प्रसाद चढ़ाने से, नमाज पढ़ने से, बपतिस्मा करने से, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने से ये विश्वास कुछ लोगों को है कि हमारे पाप को माफ कर हो जाएंगे वहां पर। और कुछ लोगों को ये विश्वास भी है कि हमारे जो ये गुरुजी है ना, गुरुजी आजकल बने हुए हैं, ये भी हमारे पाप माफ कर देते हैं। पर वेद का सिद्धांत बच्चों ऐसा नहीं कहता। वेद का सिद्धांत क्या कहता है? तो आओ भजन में आपके बीच में सुनाऊंगा, एक एक बात आपको समझ में आएगी। और आपको इसके अंदर कोई शंका हो तो बाद में मेरे से आप प्रश्न कर लें, स्वामी जी से कर लें, हम आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण जी महाराज भी कहते हैं गीता के अंदर, महाभारत के अंदर भी लिखा है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। जो हम कर्म करते हैं उनका फल मिलना निश्चित है। इसलिए लो सुन लो, नमाज पढ़ो चाहे पूजा पाठ, चाहे कर लो कितने बिल्कुल सीधी भाषा में बात करूंगा, आपको समझ में आएगी। नमाज पढ़ो चाहे पूजा पाठ, चाहे कर लो कितने नहीं माफ होंगे ये जो कर्म तूने नहीं माफ होंगे ये जो कर्म मुसलमान भाइयों को यह विश्वास है कि खुदा हमारे पापों को माफ कर देता है। कब करता है? उससे निवेदन है, वेद का सिद्धांत क्या कहता है? हज करने को मक्का चाहे मदीना जा, हज करने को मक्का चाहे मदीना जा, करने रोजा लाख चाहे कुछ भी ना खा, करने रोजा लाख चाहे कुछ भी ना खा। अरे अल्लाह रखा नहीं रखा तुम भोगोगे संसार, ये तो नहीं मानोगे, ये तो पाप हमारे गुनाहों को खुदा इसलिए माफ करता है क्योंकि हम इस्लाम को मानते हैं, 500 समय की नमाज पढ़ते हैं, कुरान पर विश्वास है, रोजा करने के लिए जाते हैं, रोजा करते हैं, हज करने के लिए जाते हैं। इसलिए खुदा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और वो हमारे पापों को क्या कर देता है? क्या कर देता है? माफ। और दूसरा विश्वास, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं जी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करवा लो। मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा, कभी कोई भाई गलत समझ गया,
मैं वास्तविकता समाज के सामने रख रहा हूं। वो कहते हैं इस बात को। हम चले गए एक बार गुरुद्वारे में, वहां ज्ञानी जी बैठे। हमने ज्ञानी जी से कहा, ज्ञानी जी आप तो गुरु नानक देव जी के शिष्य, उन्होंने घूम करके दुनिया को उपदेश दिया, जगाए, समझाया, आप चार दीवारी में बंद होकर के बैठ गए, बाहर निकल के कुछ प्रचार करो। तो ज्ञानी जी ने क्या उत्तर दिया, असी की लेना। मैंने कहा जी देश बिगड़ गया, बोले फिर तुसी की लेना। ज्ञानी जी की बात। मैंने कहा बाहर निकल के प्रचार करो, बोले असी की लेना। मैंने कहा देश बिगड़ गया, बोले तुसी की लेना। असी तो गोविंदा वे गोविंदा पकी पकाई दोलंदा बिस्कुट का ढगा सोलंदा नाले की ढीका डोरा चोलंदा से खा पी करके सो जाता। सानू की लेना है, देश पहाड़ बीत जाए, साडी पूर्ति होनी चाहिए। ये ज्ञानी जी का हाल हो गया, इसलिए उनकी भी बात लिखी है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भ्रम में है, उस भ्रम को निकालना तो जरूरी है ना, आवश्यक है ना। इसलिए सुनो, गुरु ग्रंथ का पाठ करो गुरुद्वारे में, गुरु ग्रंथ का पाठ करो गुरुद्वारे में। यदि नहीं जाना सही गुरुओं के बारे में, यदि नहीं जाना सही गुरुओं के बारे में, कर्मों का फल मिले अवश्य कहना नती पाठ कर लो, यदि गुरुओं की वाणी को, गुरुओं की बात को नहीं मानना तो हो जाएंगे पाप माफ, नहीं होंगे ना। अरे बाबा नानक देव जी ने कहा है, माड़ा नशा शराब दारू उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। नानक देव जी कहते हैं शराब का नशा माड़ा है, शाम को करो सुबह उतर गया, सुबह करो शाम को उतर गया। अगर नशा करना है तो नाम कुमारी नाम का नाम, मैंने परमात्मा के नाम का नशा करो। जो एक बार किया तो कभी उतरेगा नहीं। लेकिन इधर तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ चल रहा और बराबर वाले कमरे में बोतल धुल रही। क्या फायदा होया गुरु ग्रंथ साहब के पाठ का है? बाबा नानक देव जी कहते हैं, जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, और धीरे धीरे नाम का बदला कहीं ना जाए। ये बात कहते हैं बाबा नानक देव जी, जो दूसरे का गल काटेगा अपना भी कटाएगा एक दिन। लेकिन इधर तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ चला हुआ है, उधर दूसरे कमरे के अंदर चटका हो रहा है, चटका गर्दन काटी जा रही है जीवों की, मुर्गों की, कब्रिस्तान बना दिया इसको। तो बताइए ईमानदारी से, वो इस पाठ के करने से पाप माफ करवाना चाहते हैं? नहीं होंगे बच्चों। यदि हमने, आप बच्चे हैं जैसे, आपने पेपर के अंदर बैठे और पेपर में आपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और आपने कोरा पेपर रख दिया, लेकिन बाद में अपने अध्यापक से, अध्यापिका से कहा जी मुझे पास कर देना, पास। ईमानदारी से बताओ, पास कर देंगे क्या? नहीं करेंगे ना। हमने कर्म करने पड़ेंगे, कर्म के साथ साथ में प्रार्थना करनी पड़ेगी। आज प्रार्थनाएं भी उल्टी हो रही लोगों के पास। पूजा का मतलब, अभी स्वामी जी कह रहे थे ना, पूजा का अर्थ भी गलत समझ लिया लोगों ने। बच्चों देखो, पेड़ पौधों की भी पूजा करनी चाहिए। ऋषिराम जी महाराज कहते हैं, यथा योग्य व्यवहार करने का नाम ही क्या है? पूजा। अब पेड़ है, वृक्ष है, वृक्षों के अंदर पानी डालना, उनको पशुओं से बचाना, टूटने से, आंधी से बचाना, ये वृक्षों की, ये पेड़ पौधों की क्या है? पूजा है। और पेड़ को कलावा बांधना, कपड़ा बांधना, पेड़ की जड़ में जलेबी चढ़ाना, रसगुल्ले चढ़ाना, दीपक जलाना, ये क्या है? ये भी पूजा है क्या?
बता दो एक बार, पूजा है क्या? मूर्खता है ये। क्योंकि पेड़ में पानी डालोगे तो पेड़ जो है ना हरा भरा रहेगा, और यदि पेड़ के जड़ों के अंदर आपने दीपक जलाया, वहां पर आपने उसको फलावा मार दिया। आजकल आप देखोगे ना, किसी सड़क पर चले जाओ, यहाँ से दिल्ली की तरफ चले जाओ, सिरसा की तरफ चले जाओ, आदमपुर की तरफ चले जाओ, भादरा की तरफ चले जाओ, या इधर कैथल नरवाना की तरफ चले जाओ, हजारों जगह आपको ऐसे स्थान मिलेंगे जहां लोगों ने पेड़ पौधों को कपड़े बांध रखे हैं, नीले नीले कपड़े बांध रखे हैं। अरे कपड़ा अगर बांधना है तो बच्चों को बांधो। माँ घर में बच्चे को लंगोट बांधती है। आजकल वो दूसरा सिस्टम आ गया, वो क्या है, वो मुझे आता नहीं नाम, क्या कहें किसी को, तीन बच्चों का बाप हो गया, डायपर तो डायपर चल गया। वो बच्चों को किस लिए बांधते हैं भाई? बच्चा गिल्ला ना हो, बच्चा जो है ना पेशाब आदि वो काम करते तो उसी में वो सुरक्षित रहे, तो वो तो वहां पर बांधने का रीजन है, मतलब है तो बच्चे की पूजा है। लेकिन पेड़ पौधों को कपड़े बांधना, ईमानदारी से बताओ, ये भी कोई सही बात है क्या? और लोगों ने वृक्षों को कपड़े बांध रखे हैं, डाल रखे रास्ते में जो है ना, कुछ ईंटें छीन करके उनके ऊपर नीला कपड़ा डाल रखा। हमने कहा ये क्या है भाई? बोले ये मजार है, ये कब्र है। हमने कहा तो ये मजार कब्रें किस चीज की बनी हुई है? ये तो सीमेंट की बनी हुई है, ईंटों की बनी हुई है, इनको कपड़े की आवश्यकता क्या है? ईमानदारी से बताना बच्चों, ईंट पत्थरों को सर्दी और गर्मी लगती है क्या? नहीं लगती है ना। मैं बच्चों से इसलिए पूछ रहा हूँ, बच्चे झूठ नहीं बोलते, बड़े गड़बड़ कर देते हैं। बच्चों, ईंट पत्थरों को कभी ना सर्दी लगती है, ना कभी गर्मी लगती है, ना कभी बुखार चढ़ता है। लेकिन आजकल हमारे घरों में ईंट पत्थरों की मूर्तियों को बुखार भी चढ़ने लग गया। एक हमारे घरों में आजकल एक बड़ा अंधविश्वास चल रहा है, वो क्या है? लड्डू गोपाल। किस किसके घर में रखा लड्डू गोपाल? ये रखे बेटा। अच्छा, बहुत अच्छा। ये लड्डू गोपाल कौन है बच्चों? किसको कहते हैं लड्डू गोपाल? कृष्ण जी को कहते हैं। लेकिन मैं दावा करता हूं इस मंच के ऊपर बैठ करके, किसी भी ग्रंथ में, गीता में, महाभारत में कृष्ण जी के जीवनी पर जो भी ग्रंथ लिखे हैं, किसी में भी कृष्ण जी महाराज का नाम लड्डू गोपाल नहीं है। गारंटी देता हूं, अगर कोई लड्डू गोपाल उनका नाम बता दे तो 1,00,000 रुपए इनाम के दूंगा उसको। कमाल की बात तो ये है, वो लड्डू गोपाल बाजार से खरीद करके जाते हैं, कोई सस्ता आता है, कोई महंगा आता है, कई रख रखे हैं, और घर में महिलाएं वो मूर्खता के काम करती हैं, उनको नहलाती भी हैं, उनको कपड़े भी पहनाती हैं। और मेरी एक समधन है, चौधरण है, यही पड़ोस में हंसी में मेरी लड़की भी रहती बेटी, तो हमारी चौधरण ने कहा तुम्हारी को सच्ची बताऊं, 3 लड्डू गोपाल ले आई, 3। हमारी बेटी उसको इतना समझावे, दामाद भी समझावे, पर मानती नहीं। रात में उनको सुलावेगी, सर्दी हो तो हीटर लगावेगी, गर्मी हो तो पंखा चलावेगी, एसी में लुटावेगी, और कमाल तो ये हो गया उनको खिलावेगी, और सुबह सुबह अपने पाँव को यूं चुल्ला सा बना के उस पर बैठ के लेटरिन करवावेगी। कितनी मूर्खता है? 2 बच्चे हैं मेरी बेटी के पास में, एक मेरा देवता एक देवती है, उनने नहीं करवावा कभी भी लेटरिन, लड्डू गोपाल ने बिठाई चूल्हा बना करके। कहां तक की मूर्खता है ये? हिंदू समाज को कहां तक बचाओगे? और ये कहते हैं कि वो हमारे पाप माफ करते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात और बता दो, क्या पत्थर की मूर्तियां कभी किसी का कुछ खाती हैं? अरे वाह, तुम तो सारे आर्य बैठे हो, ये आर्य बैठे, आर्य बैठी। कभी पत्थर की मूर्तियां कुछ नहीं खाती। फिर ये सांझी बना करके दीवार पे जो चिपकाती हमारी बहनें,
अभी तो शहरे से पहले लगाई घरों में सांझी माता, सांझी मैया, और सुबह शाम जाकर के उसके मुंह पे कभी हलवा लगावे, कभी चूरमा लगावे, कभी रसगुल्ला लगावे, और कह रही सांझी मैया खा ले, खा ले। हमने कहा खावे कैसे, अंदर जाने का रास्ता तो बोले इसमें, कैसे खावे? अच्छा पूरे 10 दिन तक खिलाया, और खिलाने के बाद यूं नहीं पूछा सांझी मैया लेटरिन भी जाओगी कि नहीं, बाथरूम भी करेगी कि नहीं है? अच्छा ये जो खाते पीते थे ये काम भी करना पड़ेगा, लेकिन सांझी मैया को खूब खिलाया 10 दिन, ये बीच में पूछा ही नहीं। और 10 दिन होने के बाद में फिर वो दीवार से उतारी खुरुच खुरुच करके, चाकू से, दांती से, खुरपी से खुरुच खुरुच करके तसले के अंदर किसी बर्तन के अंदर भरी हो सांझी मैया, और कहाँ डाल का है फिर है? नहर में डाल का बेटी कह रही, नहर में डालेंगी, जोड़ में डालेंगी, और ऊपर से बच्चे पत्थर मारेंगे, भाठो मारेंगे, मारो डुबो इसमें, पता नहीं चलता। पहले पूजा करें फिर डुबो में। इसी प्रकार से गणेश की पूजा करेंगे, और कई दिन तक गणेश की पूजा करी, और गणेश चतुर्थी को उस छोटे हाथी में लेके, छोटा हाथी ना टेम्पू छोटा सा, उसके पीछे एक दिन यूं लिख रहा बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। मैंने कहा वो उसमें तो बुलंद है, कुछ बनने की बात कह रहा। तो छोटे हाथी में वो गणेश भर लिया, और जाकर के कहाँ डुबो कावे, उसे भी बेटी नहर में डाल कावे ना, गणेश को भी वहां विसर्जन कर कावे, और खड़े हुए ताली बजा रहे बप्पा मोरिया, बप्पा मोरिया, बप्पा मोरिया, यूं कह रहे अगले साल फिर आइए बप्पा मोरिया, बप्पा मोरिया, और वो भी इतना बेशर्म अगले साल फिर आ गया। पिछले साल तो डुबो का है, अगले साल फिर गया। अपने देवताओं को डुबोना, अपने देवताओं को इस प्रकार से मारना, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? मूर्खता है ना। इसलिए मूर्खता के काम को ही अविद्या कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं। और मैंने शायद पहले दिन बताया था प्यारे बच्चों, अविद्या सब जो है ना दुखों की जननी है। अविद्या के कारण ही दिल्ली के बुराड़ी कस्बे में एक ही परिवार के 13 व्यक्ति फांसी लगा करके मरे थे कि नहीं? अभी 3-4 वर्ष पहले की घटना आपने टीवी में देखी होगी। एक ही परिवार के 13 व्यक्ति इसी अविद्या में फंस करके उन्हें बहका दिया तांत्रिक ने कि तुम मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे और फिर वापस आ जाओगे। और 13 व्यक्तियों ने फांसी लगाई, घर की बेटियां भी, महिलाएं भी, पुरुष भी, कि स्वर्ग देख करके वापस आएंगे। लेकिन उनमें से कोई वापस आया या शमशान भूमि में गए? शमशान में गए ना। इसलिए इस अविद्या को छोड़ो, इस मूर्खता को छोड़ो, परमात्मा के ऊपर विश्वास करो। बस ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है वही हमारे कर्मों का फल देने वाला है। इसलिए जो आपको यूं कहे ना, अब इस देवता के आगे हाथ जोड़ दो ये माफ कर देगा, तो उसे यूं कहो पहले बुलवाओ हमारे साथ इसको, हम पूछेंगे ये कैसे माफ करता है। इसलिए कहीं पर माफी का खाना नहीं है। और तीसरी बात हमारे वालों के लिए लिखी है, क्या लिखा है सुनो। रामायण गीता की कथा चाहे नित्य करना, रामायण गीता की कथा चाहे नित्य करना, यदि गलत कर्म करने से लगे तुमको डरना, गलत कर्म करने से लगे तुमको डरना, गंगा में चाहे डूब के मरना, न घटे पाप का ग्राम, ये तो कर्म मैंने कुछ लोग कहते कथा करवा लो भागवत की, तो कुछ लोग क्या कहते हैं भागवत की कथा करवा लो जी, रामायण की कथा करवा लो, गीता का पाठ करवा लो, इससे क्या हो जाएगा? इससे भी पाप माफ हो जाएगा। देखो एक बात सुनो, गीता का पाठ करवाएंगे तो हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। रामायण की कथा करवाएंगे
अपने परिवार के अंदर कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी का प्यार, सास बहू का प्यार, भाई भाई का प्यार, पिता पुत्र का प्यार, ये प्रेरणा तो मिलेगी हमारे को। लेकिन रामायण और कथा गीता की कथा करने से पाप माफ हो जाएंगे, ऐसा असंभव है। असंभव क्या, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। लेकिन कुछ लोगों ने कहा ये चीज करवाओ, और भाई सुनो, खुश हो जाते हैं हमारे आर्य समाजी भाई कि राम निवास तो दूसरों की तो खूब कह रहा, पर अपने वाली हमारे यहाँ भी एक प्रचलन हो गया, हवन कर लो पाप माफ हो जाएगा, संध्या कर लो पाप माफ हो जाएंगे, हैं? यज्ञोपवीत पहन लो, चोटी रखवा लो, पाप माफ हो जाएंगे। माफ नहीं होने के, पाप करने से बच तो जाएंगे, लेकिन जो पहले कर रखे वो माफ बिल्कुल नहीं होने के। क्यों? तो सुनो अंतिम लाइन, नाम आर्य श्रेष्ठ कर्म कभी नहीं करे, नाम आर्य श्रेष्ठ कर्म कभी नहीं करे, समझ ईश्वर कष्ट तेरे भी नहीं हरे, समझ ईश्वर कष्ट तेरे भी नहीं हरे। राम निवास तुझे पड़े भोगने अवश्य तीनों का, कि कहीं भी हमारे पाप माफ नहीं होंगे। अच्छा, खेत में कुछ बोएंगे तो वो काटना पड़ेगा कि नहीं? जो हमने खेत में बोया, गमले में बोया, या हमने अपने प्लाट में थोड़ी जगह करके आजकल छतों में सब्जी उगाने लगे कुछ लोग, तो ईमानदारी से बताओ, जो वहां पर हमने बीज डाला और उसका पौधा फसल तैयार होगी, काटनी पड़ेगी कि नहीं बच्चों? काटनी पड़ेगी, है? तो ये लोग क्यों कहते हैं कि कर्मों का फल माफ हो जाएगा? माफ नहीं होंगे। अगर कहीं पर माफ होते, ये जो माफी वाला खाना चला है तब से लोगों की पाप करने की वृत्ति बढ़ गई। आप कहोगे कैसे? इसलिए बढ़ गई कि लोग सोचते हैं भाई पाप करो और तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे, तो फिर पाप करते हैं लोग, पाप करते हैं। लेकिन पापों से यदि बचना है तो हमने एक ही बात सोचने कि हमने पाप करना ही नहीं है, पाप करना ही नहीं है। क्या करना है? अच्छे कर्म करने हैं, बढ़िया कर्म करने हैं। तो आप एक भजन महर्षि स्वामी दयानंद जी का सुनाते हुए बगैर किसी व्याख्या के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज नहीं आते। बहनों भाइयों प्यारे बच्चों, तो ये बातें हमारे को सुनने को नहीं मिलती है। हमें तो भूत प्रेतों की कहानी मिलती सुनने को, हमें डायन डंकड़ी संकड़ी है घायल इन चीजों की बातें मिलती, लोग हमें लूट करके ले जाते। लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज ने आकर के हमें सत्य और असत्य का बोध कराया, इसलिए उस ऋषि का धन्यवाद करें। भाई हमारे माननीय तहसीलदार साहब, अच्छा ये तो बहुत लंबा कर दिया आपने, ये 100 रुपए पुरस्कार के रूप में दे रहे हैं, और आदेश है इनका कि भजन में सुनाऊं काशी के वर का बढ़ गया है जी, मैं सुनाऊं। तो आओ, खैर 2-4 मिनट फालतू लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करूंगा। देखो ऋषि दयानंद जी महाराज ने कैसे सत्य को बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। काशी में पहुंच गए, लोगों ने कहा दिया कि विश्वास पाखंड को मिटाना चाहते हैं, धन्यवाद, तो काशी में जाओ, क्योंकि काशी पाखंडियों का गढ़ था।